लाखन जी, आप लगातार दौरा कर रहे हैं दिल्ली में, आपने हमसे भी मुलाकात करके गए थे, उसके बाद पता लगा आप हरियाणा गए हैं, हरियाणा के बाद आप जयपुर गए थे, जयपुर के आगे का रूट मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं हरियाणा के ऊपर नजर डालूंगा। जिस तरीके का जो गठबंधन हुआ है वहां पर किस तरीके की तैयारी देखते हैं, तमाम जितने भी लोग हैं वह इस बात को जानना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर क्या तख्ता पलट हो पाएगा, क्या बसपा अपना झंडा गाड़ पाएगी, जो गठबंधन है वह कहां तक आपको नजर आता है? लाखन सिंह बहुत। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में जो गठबंधन है वो बसपा का फेवर में है और बसपा जी की सरकार बन रही है। ये ध्यान रखना, गठबंधन की सरकार बन रही है। जब हम हरियाणा में गए तो काफी लोगों से बात हुआ, बात होने के बाद पता पड़ा कि कांग्रेस की तो बिल्कुल डूब गई। कांग्रेस किसी भी कीमत पर हरियाणा में नहीं आ रही है और बीजेपी पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी एक जो मुद्दा उनको, जो लोकसभा में कांग्रेस के लोग निकल के आए, संविधान की बात करते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल पर आरक्षण पर कानून पास किया तो कांग्रेस के लोगों को सांप सूंघ गया, क्योंकि ये कहावत है, जब मिशन के लोग निकलते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को हम कोटि कोटि सलाम करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को ऐसा कर दिया कि उसकी ऐसी हालत है कि वो अपने सीएम कैंडिडेट को भी चुनाव में टिकट नहीं दे पा रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कांग्रेस की तो जीरो लगने वाली है हरियाणा के अंदर जी। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर जो 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां से निकलकर हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती की स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि इस देश के बहुजन समाज को, एससी एसटी ओबीसी को, सर्व समाज को संविधान के नाम पर कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं जो चेहरे पे पड़े यहाँ, उन्होंने बहुत गुमराह कर लिया और बुद्धिजीवी लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने जब इस देश पर राज किया तब भी उनकी वही स्थिति थी और आज भी है। तमिलनाडु का उदाहरण है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री उस आदेश को लागू करने के लिए रोड पर डांस कर रहा था और बड़े बड़े भाषण दे रहा था कि देश की सबसे प्रदेश की सरकार जो है तमिलनाडु की इस कानून को लागू करेगी। मगर हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रही हैं और उस विचारधारा के तहत कांग्रेस पूरी तरह फेल और मोदी भी पूरी तरह फेल। बीजेपी और कांग्रेस किसी भी कीमत पर अब अपनी इज्जत नहीं बचा सकते। हरियाणा में गठबंधन की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और एक और बात, इस देश के अंदर जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से लेकर आज वर्तमान तक ये लोग गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ के बसपा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पर 85 वर्ग को साथ में लेकर अब तो सर्व समाज के लोग भी हमारे साथ आ चुके हैं। सभी देश के जो संविधान को मानते हैं, जो इस देश में समानता लाना चाहते हैं, भाईचारा को जिंदा रखना चाहते हैं, वो सब के सब अब बीएसपी से जुड़ रहे हैं और जुड़कर आने वाले समय में क्या हाल होगा ये आने वाला समय बताएगा। और आकाश आनंद जी के आने से पूरे देश के नौजवान, पूरे देश के युवा, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी जो संविधान में विश्वास रखते हैं, आकाश आनंद जी के आने से उनमें बहुत बड़ी एक ऊर्जा आई है। दिल्ली में मैं रहा, अभी दिल्ली के हमारे बहुत सारे शुभचिंतकों से चर्चा हुई, तो आने वाले समय में दिल्ली की एक एक कॉलोनी में जाकर, हरियाणा के एक एक कॉलोनी में हमारे लोग जा रहे हैं और आने वाले समय में गठबंधन को मजबूत कर जो आप 5 अक्टूबर को जो नतीजा आएगा, देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत आएगा। बहुजन समाज के लोग धैर्य रखें। बहन कुमारी मायावती जी आने वाले समय में इस देश को क्या देने वाली है ये देश की जनता जानती है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या हाल किया
ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का सफाया हो गया। मगर जी कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस के जो चिंतक हैं, उन्होंने बहुजन समाज के अंदर फूट डलवाई। उन्होंने बोला कि संविधान के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ो, तो संविधान के नाम पर राहुल गांधी ने पूरी यात्रा निकाली। संविधान को चूम चूम कर संसद भवन में गए। जब संविधान को बचाने की बात आई तो राहुल गांधी का पता नहीं कहां चले गए, कहां चला गया। मैं उसको सम्मान नहीं देता, क्योंकि ये लोग जो देश को झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को देश से बाहर करने का काम आने वाले इलेक्शन करेगा, आने वाला चुनाव करेगा। संविधान को कौन बचा सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि संविधान में जितने संशोधन किए हैं कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, और कांग्रेस के शासनकाल में जितने कानून बने मोदी उन सभी कानून को लागू कर रहा है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर शिक्षा की जगह कटोरा पकड़ा दिया। सरकारी स्कूलों में जो कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों, गरीब परिवारों को किताब की जगह कटोरा पकड़ा दिया, और मोदी ने वो स्कूल ही बंद कर दिए। तो कहना चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी इस देश के अंदर राम राज का सपना देख रही है। जो सपना ये देखते देखते इनके पूर्वज मर गए और ये भी मर जाएंगे, मगर आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सर्व समाज को लेकर चल रही है और सर्व समाज को सम्मान देने के लिए काम कर रही है। पूरा देश का लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में विश्वास करता है। हरियाणा से बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, और आरएसएस ने जितने भी बहुजन समाज के छोटे छोटे दल निकाल के बनाए, वो कुछ भी कर ले, उनका हाल क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो रामदास अठवाले हो, चाहे रामविलास पासवान का पुत्र हो, चाहे कई ऐसे कई लोग निकले जिन्होंने बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बोला है कि राजनीतिक सत्ता के साथ साथ हमें सामाजिक व्यवस्था चाहिए, और सामाजिक कमजोर नहीं होना चाहिए। यही व्यवस्था के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कश्मीर में भी गठबंधन होने जा रहा है। जी आपके चैनल के माध्यम से देश के बहुजन समाज को मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि हरियाणा में जी हमारे लोग बहुत हैं। एक एक जिले में हमारे कार्यकर्ता है। खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस तो टिकट भी फाइनल नहीं कर पा रही है, ना बीजेपी कर पा रही है। आने वाले समय में हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी। दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। यही हाल कश्मीर में होने वाला है। चारों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी एक दमदारी के साथ संविधान को बचाने के लिए, देश की माता बहनों की सुरक्षा करने के लिए, इस देश के अंदर माता बहनों की सुरक्षा कर सकती है। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा में जो गठबंधन बना है वही कर सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।